बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से एक बार फिर सहमी दुनिया। कौन है जापान की जीवित बाबा वेंगा और क्या कहा है उन्होंने 5 जुलाई को लेकर? क्या होने वाला है 5 जुलाई को? क्या जापान एक बार फिर काल के मुंह में जा रहा है? क्या भारतीय ज्योतिष गणना भी वही कहती है जो रियो ने कहा है? कौन है रियो और कौन है बाबा वेंगा? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता ये शब्द थोड़ा काल्पनिक लगता है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि कैसे कोई इंसान 4 दीवारी में बैठे बैठे दुनिया का आने वाला कल देख सकता है, अपनी मृत्यु के बाद तक की घटनाओं को किताबों में उतार सकता है। ये इमेजिनरी सा साउंड करता है, इसलिए अक्सर भविष्यवक्ताओं को मिस्टीरियस पर्सनालिटी कहा जाता है। एक ऐसी ही पर्सनालिटी थी बुल्गारिया की रहने वाली बाबा वेंगा। नाम तो आपने भी सुना होगा, क्योंकि आजकल दुनिया में जो कुछ भी अजीब हो रहा है उसको लेकर कुछ चंद भविष्यवक्ताओं के किए गए दावे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जैसे बाबा वेंगा का ही दावा ले लीजिए, जिन्होंने कहा था कि 2025 मानव सभ्यता के लिए सबसे मनहूस साल होगा। और ऐसा है या नहीं, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। अपने भारत को ही ले लीजिए। पहले पहलगाम में आतंकी हमला, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध, फिर अमेरिका जैसे देश का भारत पर टैरिफ और दूसरे जरियों से अपनी बेरुखी जाहिर करना, और इससे भी बुरा अहमदाबाद में हुआ प्लेन हादसा जिसने सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसके अलावा अब उत्तराखंड, केरल जैसे राज्यों में बाढ़, लैंडस्लाइड, पत्थर धड़कने, ग्लेशियर्स के पिघलने, ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं जो लोगों को डरा रही हैं। और अभी तो केवल 2025 के शुरुआती 6 महीने ही गुजरे हैं। हालांकि ये घटनाएं तो कुछ भी नहीं, असली आफत तो 5 जुलाई को आने वाली है। पर क्या, ये जानने से पहले चलिए एक बार एक नजर बाबा वेंगा पर डाल लिया जाए। बाबा वेंगा का जन्म दोस्तों 3 अक्टूबर 1911 को बुल्गारिया के नॉर्थ मैसेडोनिया के स्ट्रुमिका नाम के एक छोटे से टाउन में हुआ था। उनके फादर एक सोल्जर थे और पहले विश्व युद्ध में वो मारे गए, जबकि बाबा वेंगा की मां पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। इस तरह वेंगेलिया पेंडेवा गुस्तारोवा और बाबा वेंगा बिल्कुल अकेली रह गईं। वो महज 12 साल की थीं जब एक तूफान के चलते उनकी आंखें भी नहीं रहीं। पर इस घटना ने उन्हें एक दिव्य शक्ति दे दी। जी हां, आपको बता दूं कि एक ऐसी शक्ति जिसकी मदद से वो आने वाले कल को साफ साफ देख सकती थीं। अपनी इसी शक्ति की मदद से उन्होंने 5079 साल तक के लिए भविष्यवाणियां लिख डाली। हालांकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, इसलिए उनकी बताई भविष्यवाणियां उनके पास के ही लोग लिखा करते थे, जिन्होंने माता पिता के ना होते हुए भी बाबा वेंगा का पूरा ध्यान रखा। कहते हैं कि बाबा वेंगा की 80% भविष्यवाणियां अब तक सच की कसौटी पर खरी उतरी हैं, जिनमें राजकुमारी डायना की मौत, 9/11 का अमेरिकी आतंकी हमला, ऑस्ट्रेलिया की बाढ़ से जुड़ी भविष्यवाणी शामिल है। हालांकि भारत में उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि वर्दी उन्हें नष्ट कर देगी, मुझे धुएं और आग में एक पीली पोशाक दिखती है। इस भविष्यवाणी पर किसी का गौर नहीं गया, लेकिन जब बाबा वेंगा की बातों को डिकोड किया गया तब हर किसी को समझ आ गया कि ये बातें इंदिरा गांधी के लिए लिखी गई हैं। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड ने ही उन्हें मारा। तब उन्होंने नारंगी साड़ी पहनी हुई थी। बाबा वेंगा के कहे अनुसार बॉडीगार्ड्स यानी वर्दीधारियों के हाथों ही उनकी जान ली गई। इस तरह बाबा वेंगा ने कोरोना काल को लेकर भी सटीक भविष्यवाणी की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि इंसान स्क्रीन का गुलाम बन जाएगा, और वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है। ज्यादातर लोग इस समय मोबाइल स्क्रीन पर गुजारते हैं। डिजिटल डिवाइसेस के इर्द गिर्द मानो उनकी जिंदगी सिमट कर रह गई है। ऐसी ही सच हो चुकी भविष्यवाणियों के कारण आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर आंख मूंद कर लोग यकीन करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि बाबा वेंगा ने 2025 को लेकर क्या कुछ कहा।
पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। यूरोप क्राइसिस। दोस्तों 2025 को लेकर बाबा वेंगा की सबसे बड़ी और पहली भविष्यवाणी यूरोप के इतिहास और उसके क्राइसिस से जुड़ी हुई है। बाबा वेंगा के अनुसार 2025 में यूरोप में आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। राजनीतिक उथल पुथल भी लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालेगी, लेकिन सामाजिक मुद्दे यूरोप को तबाही के तरफ ले जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बाबा वेंगा ने यूरोप से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की चेतावनी भी दी है और ये वॉर 2025 में भी शुरू हो सकती है। देखा जाए तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीन से शुरू हुई जंग अब इजराइल और ईरान के बीच कलह की वजह बन गई है और अब तो इसमें अमेरिका भी उतर चुका है। हालांकि युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। वहीं रूस और यूक्रेन के क्या हालात हैं ये तो आप जानते ही हैं। बाबा वेंगा की अगली भविष्यवाणी कहती है कि साल 5079 तक पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत साल 2025 से ही होगी। इस साल क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अपने पिक पर होगा, जिससे कभी गर्मी तो कभी सर्दी और भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है और यह साल महाप्रलय का भी साल हो सकता है। समुद्र अपना खौफनाक रूप दिखा सकता है, क्योंकि प्रकृति अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए इंसानों को उनके किए का फल तो भुगतना ही होगा और उनके अंत की वजह कहीं ना कहीं समुद्र का गहरा पानी ही बनेगा। यूं तो बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी कई हजार साल पहले कर दी थी, लेकिन अब अचानक से उनकी यह भविष्यवाणी सुर्खियों में आ गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रियो तातुस्की। इन्हें जापानी बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इन्हें आधुनिक बाबा वेंगा भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी भविष्यवाणियों के चलते इन्हें बुल्गारिया की बाबा वेंगा से कंपेयर किया जाता है। रियो एक जापानी मनोवैज्ञानिक, ग्राफिक उपन्यासकार और साथ ही भविष्यवक्ता भी हैं, या कहें तो ये एक ज्योतिष का ज्ञान रखने वाली महिला हैं। रियो ने यूं तो कई नॉवेल्स लिखी हैं, कई ग्राफिक कॉमिक्स लिखी हैं, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली ग्राफिक कॉमिक्स या मंगा है द फ्यूचर आई सॉ, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी जो वर्तमान से परे लगती हैं। इसी किताब में रियो ने जुलाई 2025 को लेकर लिखा कि जापान के दक्षिणी सागर में समुद्र उबलने लगेगा। इसके बाद पानी के नीचे एक ज्वालामुखी फटेगा, इससे भयंकर सुनामी उठेगी। इसके कारण जापान के दक्षिणी द्वीप, ताइवान के तटवर्ती क्षेत्र और इंडोनेशिया के कुछ इलाके प्रभावित होंगे। रियो तातुस्की की माने तो ये सुनामी 2011 के फुकुशिमा सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए उन्होंने लोगों को पहले ही सतर्क रहने की हिदायत दी है और बाकायदा तारीख बताते हुए कहा है कि 5 जुलाई को कुछ भयानक होने वाला है। अब जब रियो ने 5 जुलाई की तारीख दी तो लोगों का खौफ और ज्यादा बढ़ गया। पर्यटकों पर भी इसी भविष्यवाणी का असर होता दिख रहा है, जो उन क्षेत्रों में जाने से बच रहे हैं जिन्हें रियो ने खतरनाक बताया। दरअसल टूरिस्ट एवं आम लोगों का भी कहना है कि रियो की कई बातें पहले भी सच हो चुकी हैं, इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन क्या ऐसा सच में होने वाला है? चलिए भारतीय नक्षत्रों के हिसाब से समझते हैं। भारतीय ज्योतिषाचार्यों और ज्योतिष गणना के अनुसार देश या दुनिया में जब भी कोई आपदा आती है या कोई संकट आता है तो वो बड़े लेवल पर वो अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास ही आता है। इसके अलावा अब तक मैक्सिमम टाइम जब कोई प्राकृतिक आपदा आई तब ये नोटिस किया गया कि शनि, मंगल, गुरु और राहु केंद्र या त्रिकोण में विराजमान होते हैं। ऐसे संयोग किसी बड़ी आपदा का संकेत होते हैं, जबकि 5 जुलाई को ऐसा कोई योग नहीं बन रहा, बल्कि ज्योतिषों की माने तो 5 जुलाई को चंद्रमा की राशि होगी तुला और तुला राशि पर गुरु नजर बनाए रखेंगे, जबकि 24 जुलाई को मंगल और केतु भी सामान्य अंशों में रहकर एक खास युति बना रहे हैं, जबकि चंद्रमा और बुध भी इस समय जल तत्व की राशि कर्क में मौजूद हैं। इसके अलावा शनि भी मीन में विराजमान होंगे, जो कि जल तत्व की राशि है। इतना ही नहीं, ये सारे ग्रह एक साथ जल तत्व में होंगे, लेकिन 5 जुलाई को नहीं बल्कि 24 जुलाई को। इसलिए भारतीय ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि 5 जुलाई से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई तारीख है तो वो है 24 जुलाई।
5 जुलाई को सभी ग्रह अपनी आम स्थिति में होंगे, कोई अशुभ योग नहीं बन रहा, जबकि 24 जुलाई को जो योग बन रहा है वो जरूर अशुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि इसी दिन अमावस्या भी है। और जैसा कि हमने बताया, प्राकृतिक आपदाएं अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास ही देखने को मिलती हैं, तो हो सकता है कि 24 जुलाई को जापान और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने, लैंडस्लाइड या बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिले। हालांकि भारतीय गणना और रियो तातूस की दोनों की बातों में मर्ज करें तो इतना साफ है कि जुलाई 2025 अपने साथ कुछ तो बुरा लेकर आने वाला है। अब चाहे वो 5 जुलाई हो या फिर 24 जुलाई या इसके आगे पीछे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सच में जापान में कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।